गड़वे का पानी हे रे 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 वो चौधरी चरण सिंह तेरी रे याद में रोते र फिरते ये किसान बाद में। हम कहीं से भी सांसद ना रहो, विधायक ना रहो, लेकिन हम इतना है, हम लाठी मजबूत है हमारी, जब आवेंगे जब ठाके बजा देंगे, इतनी बस। भारत रत्न तो अन्य लोगों को पहले भी मिले हैं, लेकिन जो नहीं मिल पाया वो आज मिल गया। अगर आपको राजनीति करनी है ना तो उसके बीच में जाके, यूँ कहते हैं ना दुश्मन को मारना है तो दुश्मन के बीच में जाके मारो, बाहर से कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो हम तो दुश्मन के बीच में घुस चुके हैं। तो दोस्त कौन है इस समय? दोस्त कोई नहीं है राजनीति में, कोई दोस्त। बीजेपी दोस्त नहीं है? कौन कह रहा है बीजेपी दोस्त है? हम तो नहीं कह रहे। कांग्रेस हुई, समाजवादी हुई, अपने ही घर के सबको, कभी पिताजी को कभी चाचा जी को, इनको इस सरकार को थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई। और शेर अकेला जंगल में अकेला ही शेर एक ही होता है, तो शेर तो हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चौधरी जयंत सिंह। चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिया गया है। किसान जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। बागपत में हूँ मैं इस समय, लोगों से जानूंगा जो उनके पोते हैं क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं या अपना जो लोक दल है उसी से चुनाव लड़ेंगे और उसी से जीतेंगे। पहले वो मथुरा से सांसद भी थे और चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या कहेंगे सर, आज कितना खुशी का माहौल है? पहले तो आप गुड़ खाइए। नहीं, वो तो मैं खा ही लूँगा गुड़, क्योंकि ये गुड़ जब कभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, तब दिल्ली में गुड़ बटा था। और आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, तो आज भी गुड़ बट रहा है। अच्छा, मिठाई है, गुड़ है, खाओ, खुश रहो और मस्त रहो। ये भारत रत्न तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जैसे लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना समय क्यों लग गया? कि मोदी सरकार में मिलना था या चुनाव आ रहा है इसलिए दिया है भारत रत्न? भारत रत्न तो अन्य लोगों को पहले भी मिले हैं, लेकिन जो नहीं मिल पाया वो आज मिल गया। तो हम तो इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। जवाब को आपने बिल्कुल ही, मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं मिल पाया, और बीजेपी सरकार ने दिया तो 24 का चुनाव पास में। तो बीजेपी सरकार तो 14 से है ना, तब से देना चाहिए था, तब से तो नहीं आया ना। आज है, जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता ना तब तक वो पूरी नहीं होती। आज उनका समय आ गया तो हो गया काम, इसलिए हम बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं, राष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। हाँ जी। क्या लगता है ये जो रत्न दिया गया है, तो क्या लगता है कि चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, महागठबंधन जो इंडिया अलायंस बना है उसको तोड़ने के लिए दिया गया? अब ये तो आप कायस कुछ भी लगाएं, लेकिन हमारी मांग भारत रत्न की थी, वो पूरी हुई है और इसकी हमें बेहद बेहद खुशी है। तो जैन साहब इस बार किसके साथ जा रहे हैं? कि महागठबंधन जिसमें अखिलेश यादव भी हैं या उसमें जयंत जी जब कोई अपना स्टेटमेंट देंगे तब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगी मैम? खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ भी बट रही हैं, सर ने गुड़ भी दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम तो लोकदल पार्टी से हैं और चौधरी साहब का जो निर्णय होगा हम उनके साथ ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी निर्णय होगा, हम उनके पीछे हैं और उनका निर्णय कभी गलत नहीं जाएगा। काफ़ी तेजस्वी हैं वो। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना बहुत ही बड़ी बात होती है, एक पार्टी को चलाना। तो चौधरी साहब ने जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है और जो आगे उनके निर्देश होंगे हम उन पर चलेंगे। और ये भारत रत्न जो सरकार द्वारा दिया गया है ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, सही कहा था आपने। लेकिन कुछ सरकारें क्या हैं, अपने घर के ही उलझनों से नहीं सुलझती। कौन सी वो सरकारें थी? कांग्रेस हुई, समाजवादी हुई, अपने ही घर के सबको, कभी पिताजी को कभी चाचा जी को, इनको ही रत्न देने पे लगी थी। लेकिन ये समझ है, हम तो ये कहेंगे कि जो इस सरकार को थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई। और शेर अकेला जंगल में अकेला ही शेर एक ही होता है, तो शेर तो हमारा चौधरी रहेगा। सरकार चलाते रहो पर सत्ता तो हमारी ही रहेगी। फिर भी आपने अखिलेश यादव की भी बात कर दी और चौधरी जी तो अखिलेश यादव के साथ ही हैं। ये राजनीति है, अगर आपको राजनीति करनी है ना तो उसके बीच में जाके, यूँ कहते हैं ना दुश्मन को मारना है तो दुश्मन के बीच में जाके मारो, बाहर से कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो हम तो दुश्मन के बीच में घुस चुके हैं। तो दोस्त कौन है इस समय? दोस्त कोई नहीं है राजनीति में, कोई दोस्त। बीजेपी दोस्त नहीं है? कौन कह रहा है बीजेपी दोस्त है?
हम तो नहीं कह रहे। जब तक चौधरी साहब कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं हमारे चौधरी ने जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। अगर वो कह देते हैं तो अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल बीजेपी का नहीं करेंगे हम फिर भी लोकदल का करेंगे, क्योंकि हमारा सिंबल नलका है, हम नलके पे निशान लगाएंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं हम। हमारी वोट बैंकिंग फिर भी लोकदल की रहेगी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें ला सकते हैं लोकदल? भाई इतना तो वो चौधरी साहब पहले निर्णय तो दे अपना, उसके बाद ही तो हम कुछ कहेंगे। हम कार्यकर्ता ही तो हैं, एक कार्यकर्ता इतना बड़ा निर्णय अपने स्तर पे कार्यकर्ता ही जाता है वोट लेने के? बिल्कुल जाता है, लेकिन जो फैसला पहले आएगा। ऐसा नहीं है बीजेपी ने उठाया और यूं ही चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया। कुछ तो हमारे चौधरी साहब ने भी बोला होगा, कुछ तो दिखा होगा कि हाँ भाई ये शेर अकेला दौड़ रहा है, कुछ तो इसमें बात होगी। तो ऐसी तो बात नहीं है कि जो सत्ता में रह रहे हैं वो एक आगे चौधरी साहब को यूं कह देंगे लो जी भारत रत्न, ये ऐसे हाथ में पकड़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता ने, चौधरी साहब ने लाठियां खाई हैं, जब जाके कुछ हुआ है उन्हें दिखा है कि ये ऐसा इंसान है, ये किसानों के बीच में है, ये भारत पुत्र है, कि यही आप तुम्हारे सामने अड़ सकता है, तो कोई भी नहीं है ऐसा। अच्छा, क्या लगता है चौधरी जी अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो वोट देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी आप ये बताओ। वो तो कहते हैं बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। जो चौधरी साहब के अनुयायी वे कहीं नहीं जाएंगे। वो पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। हमें क्या, उन्हें भी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये दिखता है चौधरी साहब है, चौधरी साहब ही रहेंगे बस। उन्हें बीजेपी नहीं दिख रही, उन्हें चौधरी साहब दिख रहे हैं। हाँ वो है ना अर्जुन वाला लक्ष्य भेद, वो वाला हमारा काम है। हम सिर्फ मछली की आंख देख रहे हैं, हम मछली को नहीं देख रहे। अच्छा, मैं आपके व्यक्तिगत पूछूं तो जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज कहता है कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर दिया, क्या आपको लगता है? नहीं किया है, ये बात सच्चाई है, किया है। लेकिन वही बात है, अब मैं अपनी फिर राजनीति उस पर कहूँ तो उन्हें दिमाग भी आ गया है, बुद्धि आ गई है, वो अपना आप समझ जाएंगे। तो किस तरह से हिंदू मुसलमान क्या, थोड़ा देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात देखो, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। जब हम बॉर्डर पे किसी को खड़ा करते हैं तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं दिखते। गोली हिंदू मुसलमान लेके नहीं लगती है, मुसलमान भी मरता है और हिंदू भी मरता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर तुम मुसलमान हिंदू क्यों कर रहे हो? ये कहो कि ये भारत का ही है, चाहे उसमें कोई भी हो, सब भारत निवासी है। और ये राजनीति है, इसमें कोई अपना है कोई ऐसा, ये तो सब है और ना है सब अपने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे सर, आज कितने खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की बागपत कर्मभूमि में रही है। लोकसभा क्षेत्र उनका ये रहा है, विधायक भी यहाँ से बने हैं और देश का जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का, वहाँ तक वो पहुँचे हैं। और एक छोटे से किसान परिवार से निकल के संघर्ष किया, शोषित पीड़ित जो वंचित वर्ग है उसकी लड़ाई लड़ी और सबको साथ लेकर चले। जाति धर्म की बात उन्होंने कभी नहीं की और जातिवाद के बहुत ज़बरदस्त खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह जी ने जितना भी कर सकते थे शोषित पीड़ित वर्ग के लिए उतना कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी रही, जेल में गए। तो भारत रत्न तो और पहले मिल जाना चाहिए था, ये लेट मिला। और भारत रत्न तो वे थे ही पहले। धन्यवाद करते हैं बीजेपी का धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हैं। जाना चाहेंगे बीजेपी के साथ? जो चौधरी साहब का आदेश होगा उसका पालन होगा। चौधरी, जिस तरह से देखा जाए एक समय था कि बीजेपी के साथ लोकदल का भी गठबंधन रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। बिल्कुल रहा है। तो इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा गठबंधन? देखो मेरी बात सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी लोकदल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। हमें तो ये पता है कि हम तो मजबूत थे, मजबूत है, मजबूत रहेंगे। हमारा चौधरी मजबूत ही बनेगा। हम बीजेपी को नहीं देख रहे, हम तो चौधरी को देख रहे हैं, बस सारी बात ये है। हमारे चौधरी साहब मजबूत बन रहे हैं। और बीजेपी में जा कौन रहा है? बीजेपी में कोई नहीं जा रहा। अगर कोई बात 1% कोई आती है हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी के द्वारा, तो वो केवल गठबंधन की होगी, विलय की नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना भाई। हमारे नल का था, नल का है और नल का ही रहेगा। ठीक है, इंडिया अलायंस अगर जीत जाता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन रहेगा? चौधरी जयंत सिंह। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, भाई हम तो अपने जयंत चौधरी को मानने हैं और आगे भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को मानते रहेंगे। हमारे लिए तो सब यही है। हाँ, अगर इंडिया अलायंस में बहुत से चेहरे हैं जो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई खाड़े में पब्लिक जा, जीतते तो एक ही है। खाड़े में पब्लिक जा, जीतते एक ही है। तो मार तो फाइनल ठावागा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को मार दिया धक्का, इस बार 400 पक्का। बा पता नहीं धक्का मारे आग लात मारी, वो तो नहीं पता होगा। हमें तो अपने चौधरी का बारा, हमारा चौधरी शेर था, शेर है, शेर रहेगा। अच्छा, अपने बालों में कंघी कौन नहीं काटता?
जो अभी आप पूछ रहे हो ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अपने बालों में कंघी कौन नहीं काटता, बस समझ जाइए, समझ जाइए, समझ जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। उन्होंने फैसला लिया, बहुत सोच समझ के लिया, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, सब कुछ खिलाड़ियों के बारे में बहुत अच्छा सोच कर जब निर्णय लिया। चौधरी साहब बहुत पढ़े लिखे हमारे नेता है, जो आज के समय में इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार नेता उसकी बराबर का कोई नहीं है। जो फैसला कर रहे वे बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मगर बीजेपी के सामने कहाँ टिक पाए? अरे क्या बात करो आप, बीजेपी हमारे वाले के सामने नहीं टिक रही, जब तो हमारे पास आई। टिक गए थे जब बीजेपी सरकार ने किसानों पर लाठियां चलवाई थी। हम तो जब टिक गए थे जब किसानों पर लाठियां चलवाई थी। अच्छा, जब हम नहीं हटे तब क्या हटेंगे? अब क्या हटेंगे हम? अब नहीं हटेंगे बिल्कुल। मथुरा से सांसद थे, वहाँ से अब सांसद नहीं रहे। हम कहीं से भी सांसद ना रहो, विधायक ना रहो, लेकिन हम इतना है, हम लाठी मजबूत है हमारी, जब आवेंगे जब ठाके बजा देंगे, इतनी बस बात खत्म है यहीं पे। भाई हमारा नेता ईमानदार है, ईमानदारी से काम करे, कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, तो ना तो किसी से डरता और ना किसी से हटता, और ना किसी को डराता। हेर चौधरी चरण सिंह तेरी रे याद में रोते रे फिरते ये किसान बाद में भरे आँखों में रे पानी हे रे रे रे। वो जब तू बाग पाते आया रे करे था, किसानों के बीच में जाया रे करे था, दुख सुख की बात लाया रे करे था, बेटे बीच में पिया खाया रे करे था, वो पिया रे करे था गड़वे का पानी हे रे रे रे। वो चौधरी चरण सिंह तेरी रे याद में रोते रे फिरते ये किसान बाद में भरे आँखों में पानी हे रे रे रे। भारत माता की चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये आपने खुद लिखी? मैं तो खुद बनाता हूँ, तुरंत बनाता हूँ, तुरंत ही गाता हूँ। अच्छा, कहते हो आप पे गाऊँ? नहीं, चौधरी चरण सिंह जी से आपको इतना प्रेम मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरे जो नाना जी थे छज्जू लम्बरदार, वे रमवाड़े के निवासी थे और उन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी। चौधरी साहब और मेरे नाना जी कई बार देश आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में गए, और तभी से मेरा परिवार जहाँ तक भी है वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है। आज मेरे ताऊ जी की उम्र 102 साल हो गए और 3 महीने हो चुके, लेकिन उसका कहन ये है कि जब तक मैं हूँ लोकदल है और कोई नहीं है। नहीं, लोकदल तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये हमें नहीं पता क्या भारतीय जनता पार्टी है, क्या समाजवादी पार्टी है, क्या कांग्रेस है। हम तो चौधरी साहब के वंश से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे।